विनाशन द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त अर्थात अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करना है मानसिक रूप में। इसके जो भी इष्ट भगवान है गुरु भगवान है उनका ध्यान करना है। प्रसन्नाथ श्री पार्थिवेश्वराय नमः। आपके समक्ष भगवान हाथ से बने हुए परमात्मा भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। श्री पार्थिवेश्वर भगवान प्रसन्नाथां श्री महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः। प्रसन्नेशाभ्यो देवताभ्यो नमः। गौर्यादि षोडशमन्त्रिकेभ्यो नमः। राजामातु भगवते कुलदेवे नमः। आदित्यादि नोक्तहारे देवताभ्यो नमः। शांत करना इस प्रकार से ध्यान करते हुए सर्वादे नोक्तहारे देवताभ्यो नमः। प्रसन्नार्थम् अनुकूलता सिद्धर्थम् कलशादे रुद्रवरुण देवताभ्यो नमः। पूजन कर्मणि तत्पश्चात् राजो सपरिवार भवानी शंकर देवताभ्यो नमः। पार्थिवेश्वर लिंगोपरिः षडाङ्गरुद्राभिषेक कर्मणः पूर्वाकत्वेन निर्विघ्नतया कार्यसिद्ध्यर्थम् प्रथमं कलेशां विग्रहो पूजनम् अहम बोलेंगे सभी कार्य से। समस्त सभी देवताओं का ध्यान करना है। ओम महाकाली नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महासरस्वती नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम नमः। निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं। सभी यजमानों के आगे बहुत सुंदर से परिवार है, उससे परिवार का दर्शन करें। स्वयं जितने ब्राह्मण देवता यहाँ पे बधाले हैं उनके द्वारा ही गणेश जी का निर्माण किया गया है। गणेश जी हैं, शिव परिवार में माता पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं और नंदी जी हैं। भोलेनाथ का सुंदर निर्माण किया गया है। भोले बाबा के गले में नागों की माला है जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। उनको 1000 गुना फल मिलता है जो मंदिर में जाके मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे अनुष्ठान के लिए जिसे सनातन धर्म की सर्वोच्च पूजा में से एक माना जाता है, रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन श्रावण मास में इसका एक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। रुद्राभिषेक रुद्रात्मको सर्वदेवा, सभी देवताओं में रुद्र
स्थापित है। आप सभी की आत्माओं में रुद्र स्थापित है। सर्वदेवा शिवात्मा कहा, सभी देवता शिव जी की रुद्र की आत्मा में उपस्थित है। रुद्राभिषेक करने से पहले शिवलिंग को, रुद्राभिषेक को समझना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं तो उसका पूजन कैसे करोगे। जब तक उसको जानोगे नहीं तो उसको आप परमात्मा को कैसे उसको कहोगे कि आपका मेरा मिलन है। रुद्र अर्थात रूप जमा द्र, अगर उसको निषेध करोगे तो रू जमा द्र, रू अर्थात चिंता, द्र मतलब उसको मिटाने वाला, दूर करने वाला, जो आपकी सारी समस्याओं और चिंताओं का विनाश कर दे। रुद्र के 10 अवतार कहे गए हैं। महाकाल, भैरव, तारा, विद्वेष, श्री षोडश विदेश, धूमावत, छन्नबत्तर, बगलामुख, मातंग, कमल, भैरव, ऐसे 10 अवतार के आपके भी ऐसे रौद्र रूप के कई अवतार हैं। इस रुद्राभिषेक में रुद्र की रौद्र रूप की वर्णन किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। आपके भी 10 रूप में 10 रौद्र रूप है। अलग अलग तरह से कहते हो, अगर कोई आपको अपशब्द बोलते आपका रौद्र रूप देखना। अगर आपको अपने आत्मरक्षा करनी हो, अपने शरीर की रक्षा करनी हो, उस समय रौद्र रूप देखना। आपके भी 10 अवतार है रौद्र रूप के। इन रुद्र की 10 महाशक्तियां हैं, जैसे महाकाल का महाकाली, जिनको आप 10 महाविद्याओं के नाम से भी जानते हैं। बिना शक्ति के तुम सब व्यर्थ हो, याद रखना। बिना शक्ति के तुम सब शव हो। शव में शक्ति जुड़ी तो शिव हुआ। छिन्नमस्तक, छिन्नमस्तिका, बगलामुख, बगलामुखी, सब जानते हो, सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन हम सभी अपनी आत्माओं से दूर होते जा रहे हैं। उसी आत्मा का पदार्थ और ऊर्जा का एक मिश्रण है शिवलिंग। पुराणों में ऋषि मुनियां जब सभी यही किया करते थे, आज हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। आत्मा सिकुड़ती जा रही है हमारी। अगर आप भोजन न दो अपने शरीर को, तो तुम्हारा भोजन के बिना शरीर 10 दिन में निस्तेज हो जाएगा। छोड़ो 5 दिन में निस्तेज हो जाएगा, छोड़ो 2 दिन में ही मुरझा जाएगा। और तुम बचपन से ही इस आत्मा को बिना भोजन के रख रहे हो। तुम्हारी आत्मा कितनी सिकुड़ रही है तुम खुद नहीं जानते। तुम्हारी आत्मा सिकुड़ने के कारण आज के पूरे विश्व में 80 से 90% व्यक्ति मानसिक अवसाद में विचर रहे हैं, क्योंकि तुम आत्मा सिकुड़ने के कारण दूसरी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर वास करने के लिए आमंत्रित करते हो। उसका भोजन ही नहीं देते। इसका भोजन ध्यान है, उस ध्यान को तुम भूलते जा रहे हो। ध्यान का अर्थ सबने व्यर्थ समझ रखा है। कहते हैं संन्यास धारण ना कर जाए मेरा बच्चा, इसलिए उस ध्यान में उसको नहीं अग्रसर करते। और तुम मूर्ति पूजन में इस तरह अग्रसर होते जा रहे हो, अंधविश्वास इस तरह से बढ़ाते जा रहे हो कि समझ नहीं पा रहे हमारी आत्मा में वो परमात्मा कैसे विचरता है। हमारी आत्मा का विस्तार नहीं हो रहा। हमारी आत्मा का विस्तार होगा तो अगर ध्यान के अंतिम चरण में जाओगे तो ध्यान देंगे कि अंतिम चरण में जो रूप बनता है वो शिवलिंग है। अगर ऊर्जा सारे जो उसमें पदार्थों का विस्फोट होता है, जब ऊर्जा फैलती है, उसका जो रूप बनता है अंधकार में, आकाश गंगा में, वह भी शिवलिंग का ही रूप है। अगर भूचक्र देखते हो, भूचक्र
पदार्थ और ऊर्जा, और तुम्हारा शरीर भी किससे बना है? पदार्थ और ऊर्जा से, पंच तत्वों से तुम्हारा शरीर बनता है, जिसे पदार्थ कहते हो। उसमें शक्ति आती है तब तुम जीव कहलाते हो। बिना शक्ति के तुम निर्जीव ही कहलाते हो। बिना शक्ति के तुम कुछ भी नहीं हो, तुम निर्जीव हो। ना तुम किसी के माता हो, ना पिता हो, ना भाई हो, ना बहन हो, ना पति हो, पत्नी हो। जब शक्ति जुड़ी तभी तुम किसी के पति, पत्नी, भाई, बहन, माता, पिता कहलाए। और जब तुम इस शक्ति को, आत्मा को एक रूप में देखना चालू कर दोगे तो याद रखना तुम जागृत हो जाओगे। और उस जागने को संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि छोड़ा कर और चले गए, इसलिए तुम डरते हो अपने बच्चों को, उस ध्यान से दूर करते हो और इसलिए उनकी आत्माएं सिकुड़ रही है। और 9-19 साल के बच्चे, 20 साल के इसलिए मानसिक अवसाद में गुजर रहे हैं। इस अनुष्ठान का रखने का केवल एक ही तात्पर्य है, तुम अपनी आत्मा को समझो, तुम अपनी ऊर्जाओं को समझो, तुम अपने पदार्थ और ऊर्जा को समझो। ये शिवलिंग इसी का ही रूप है। विश्व में आज तक इससे सुंदर, इससे महत्वपूर्ण प्रतिमा आज तक खोदी नहीं गई। तुम्हारी आत्मा दो कारण से सबसे ज्यादा सिकुड़ रही है। पहला, तुम्हारा झूठा अध्यात्म, जो दो ही चीजों में व्याप्त है, पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्यकाल। तुम वर्तमान में जीते ही नहीं। तुम्हारा भूतकाल क्या है? कृष्ण थे, गोकुल में हुआ, गोकुल में ये किया। कृष्ण ने आज तक क्या कहा तुम ये भी नहीं जानते। आज तक कृष्ण गीता पढ़ी ना पढ़ी हो, लेकिन उसके चरणों में जरूर पढ़े रहते हैं। ये तुम्हारी कायरता है जब तुम उसके मानते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से तुम विचर रहे हो, इसलिए तुम उसके चरणों पढ़े हो। उसने क्या कहा ये ना समझे। हे अर्जुन, मैं अजन्मा, न कभी न नष्ट होने वाली आत्मा हूं। समझे? नहीं समझे। मैं प्रकृति को संचालित करता हूं, मैं सर्व सृष्टि को नियम अनुसार चलाता हूं, मैं अपने ही माया से इस धरती पर प्रकट होता हूं। याद रखना तुम सब अवतार हो, इसलिए मैंने तुम्हें पुण्य आत्माएं कहा, क्योंकि तुम सब अवतार हो। अवतार किस लिए हो? क्योंकि 1.5 महीने से 2 महीने तक तुम केवल शरीर होते हो, आत्मा अवतरित होती है। आत्मा के बिना तुम उसको आत्मा कहो, ऊर्जा कहो या रूह कहो, कुछ भी कहो, उसके बिना तुम शरीर हो। आत्मा के बाद ही तुम अवतारित हो, और सबके सब अवतार है। कृष्ण भी अवतार थे, तुम भी अवतार हो, हम भी अवतार है। हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूं, मैं पृथ्वी में गंध हूं, मैं गर्मी में उष्णा हूं। तपस्वियों ने कि कृष्ण ने कहा, लेकिन उनका निर्धार केवल था कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। तुम आज तक ना समझ पाए कि उसने ही कहा है कि मैं सूर्य का एक प्रतिबिंब हूं, जो तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारा विद्वान है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर तुम ही व्याप्त हो। इस चीज को तुम भूलते जा रहे हो। इसलिए शिव का अर्थ है, शव में ई की मात्रा जुड़ी तो शिव हुआ, शव में शक्ति जुड़ी, ई का अर्थ है शक्ति, शिव हुए। और उसी शिवलिंग का हम प्रतिरूप है। शिवलिंग, शिव जमा लिंग, शिव शव जमा ई, शव में शक्ति जुड़ी, शिव लिंग अर्थात चिन्ह, जो पूरे ब्रह्मांड का चिन्ह है वो शिवलिंग। तुम अपने आत्मा की ही प्रतिरूप स्वरूप को सजाकर अपना शिवलिंग अभिषेक करते हो, क्योंकि पुराणों में, स्कंद पुराणों में आकाश गंगा को ही शिवलिंग का अभिनय बनाया गया है। और श्रावण मास में आकाश गंगा ही ऊपर से बरसाती है अपनी गंगा, और इतने सारे शिव को अभिषेक करती है ये प्रकृति, जो तुम आज तक समझ ना पाए कि श्रावण मास में अभिषेक क्यों होता है। क्योंकि परमात्मा इतने शिव का एक साथ अभिषेक करता है। जब चिलचिलाती धूप में तिल मिलाते हो ना, तो फिर सीधा भागते हो बरसात की तरफ, वो अभिषेक ही तो है। आकाश गंगा का रूप शिव। अगर दिए को ध्यान से देखो, जो उसका ओरा बनता है, जो उसका रूप बनता है, वो भी
भी शिवलिंग का ही रूप होगा। इसलिए विश्व में इससे अच्छी प्रतिमा आज तक खोज नहीं हुई। तुम केवल और केवल भूतकाल और भविष्य काल में कि कृष्ण आए थे, राम आए थे, कल भी आएंगे, लेकिन वर्तमान में परमात्मा कहाँ है तुम्हारा नहीं पता। अगर वर्तमान में परमात्मा को खोजोगे, कृष्ण को समझोगे, तो गीता को समझोगे, तो समझोगे कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा विराजित है, वही उसको खोजना है। अगर आत्मा परमात्मा को खोजना है तो वहां खोजो। वो पूर्ण पुरुष थे, समझ गए, जान गए। संन्यास का अर्थ है जागना। सबसे बड़ा पाप है बेहोशी में जीवन व्यतीत करना, अपनी आत्मा से दूर भागना पाप है। अपनी आत्मा का विस्तार करना है तो उसको भोजन देना होगा, उसका भोजन ध्यान है। शिवलिंग उसी का ही रूप है। अपनी आत्माओं का विस्तार करो, नहीं तो आने वाला समय वह कलयुग का यही है कि तुम सब नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जाओं को घटाते 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 8 फुट से 6 फुट से 4 फुट से 2 फुट से बिल्कुल निस्तेज हो जाओगे। और प्रकृति का तो नियम है, अगर मैं कहूं तो उसका कोई लाभ ना होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो आएगा वो नष्ट होगा। अगर 12 फुट में थे तो बिल्कुल 0 फुट में भी होंगे। ये प्रकृति का विनाश भी होगा और उसका संपूर्ण फिर से उत्पन्न होगा। ये सब होगा, लेकिन इस अनुष्ठान का रखने का अर्थ है, मुझे लगे कि अगर 100 व्यक्ति है उसमें से अगर 2 भी जागे तो इस अनुष्ठान का सफलता निश्चित है। सारा केंद्र बिंदु तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा पे निर्धारित है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा और आज ऊर्जा को जागृत कर लोगे तो अंत समय में ना तो निराश होंगे ना रोओगे। बजते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, अपने उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जागते रहो, जगाते रहो, जागो। किस समय कब वो आ जाए पता नहीं। अरे कण कण में प्रकृति में परमात्मा है, सबने सुना कण कण में राम है। अरे कण कण में राम है, 100 प्राण में कृष्ण, सकल ब्रह्मांड ब्रह्म का, कहां न देखूं शिव। हर जगह तो शिव व्याप्त है। जब तुम ये समझ जाओगे तो एक ही शब्द बोलोगे, शिवोहम। शिव हूं मैं ही शिव हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही इस धरती को चलाता हूं। उसका मतलब मैं ये नहीं था कृष्ण जी का कि ये मैं हूं, उसका अर्थ था कि अंदर वो मेरी ऊर्जा है, वो मैं हूं। जो समझ ना पाए ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे पकाने लगा। स्वरूप मानसिक अवसाद से दूर होना है, क्योंकि मेरे पास इतने व्यक्ति आते हैं उसमें से 70 से 80% मानसिक अवसाद के ही होते हैं, जिसको कोई ऊपरी कह देता है, कोई हवा कह देता है, लेकिन 10% को छोड़ो, उसमें से 80% सारे मानसिक अवसाद के ही होते हैं। इसलिए मैंने ये चीज तुम्हें बताई। अर्थात मेरा कोई तात्पर्य नहीं था मैं शिवलिंग के बारे में बताता और कुछ ना करता। थोड़ा सा जाग जाए कोई, शायद ये शिवलिंग तुम्हारे ही उस रूप का प्रतिबिंब है। उस रूप को जब अभिषेक करोगे तो उसमें समझना अपनी आत्मा में ही अभिषेक कर रहे हो, क्योंकि इसमें पानी इसलिए करते हैं जो इसमें हमारा लगा कि आकाश गंगा में से जब धरती पे गंगा गिरती है तो जब शिव का अभिषेक होता है तो यही शिवलिंग का एक रूप है, जो एक प्रकृति जो क्रिया करती है वही हम अभिषेक में करते हैं। और अपनी आत्मा का अभिषेक, अरे पानी पियो, तुम्हारी आत्मा का अभिषेक तो हो ही गया।
और शिवलिंग का अभिषेक करने का अर्थ है कि अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना और उसका अभिषेक करना। इसको ज्यादा मिले, एक लोटा चलाने पर मिले, पर उसमें वही कर देना, याद रखना, उससे अपना जुड़ जाएगा। किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा काम केवल व्यवस्था करना है। तुम्हारा काम तुमसे परमात्मा को जोड़ना नहीं है, तुम्हारा काम अपने आप करना। हमारा काम जोड़ने का नहीं है, तुम्हारा काम है अपने आप को जोड़ना। हम तो बस व्यवस्था कर सकते हैं। शिवलिंग में अगर रुद्राभिषेक करोगे तो समझना अपने आत्मा का ही अभिषेक कर रहे हो, निर्मल करना। और आगे से हमेशा यही रखना कि कुछ पल 24 घंटे में से 23 घंटे संसार को दे दो, 1 घंटा खुद के लिए निकाल लो, छोड़ो। आधा घंटा निकालो, छोड़ो, 15 मिनट छोड़ो, 10 मिनट को निकालो। चाणक्य ने भी कहा है 4 श्लोक में से 4 लाइन ना पढ़ सको, 2 पढ़ लो, 2 ना करो, 1 पढ़ लो, एक अक्षर तो पढ़ लो, क्योंकि मंत्र में ओंकार में ही हूं। तो 10 मिनट तो दो। सतयुग के 10,000 वर्ष और कलयुग का 10 मिनट बराबर है। इतना अच्छा कलयुग का समय तुम्हें बार बार ना मिलेगा। अगर 10 मिनट भी ना दे सके तो याद रखना तुम धरती पे बोझ हो। ये अभिषेक करना तो अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हो अभिषेक करना, तो इतना आनंद आएगा। उस आनंद में विचरना, इसका आनंद उठाना, इसके अलावा कुछ मत करना, क्योंकि सुख दुख तो सुख का है, आनंद का नहीं है। और जब तुम आत्मा से अभिषेक करोगे और उस आत्मा के ज्ञान को जगाओगे तो आनंद होगा, चिर आनंद होगा, अखंड आनंद ही आनंद होगा। अभिषेक की शुरुआत करते हैं अपना रुद्राभिषेक अपनी आत्मा के साथ। एक लोटा भी मिले मौका, ये ना सोचना उसको ज्यादा मिला मेरे को कम मिला, ये भी ईर्ष्या है। रामायण में 9 भक्ति में एक ये भी कहा वो मेरा भक्त नहीं होता जो ईर्ष्या करता है। ऐसी ईर्ष्या ना पालना कि उसको ज्यादा मुझे कम, रूठ ना जाना। बस एक भी मौका मिले जो परमात्मा दे। हमने भी तो सोचा था 9 बजे कर लेंगे, उसकी आठ जो थी थोड़ा लेट होगा, बरसात करनी कुछ नहीं है, बहुत होने ही आ गए। जब उसकी मर्जी है तो जिसको आनंद मिले करो, आनंद लो ना, क्यों नहीं लेते? चिंताएं सता रही है, चलो बाहर जाके संसार में विचर के कर देना, क्योंकि तुम माया में विचरने तो हो ही, क्योंकि उसकी माया ही बहुत प्रबल है। तो अभिषेक करना बिना ईर्ष्या बिना अहंकार के साथ आनंद लेना, फिर भजन के भी आनंद लेना। लेके देखना आनंद ही होगा, जब लेके देखोगे तो आनंद ही होगा, फिर बस कुछ नहीं होगा। शुरू करते हैं उनका अभिषेक। श्रावण मास की बात करें तो रुद्राभिषेक कराना श्रावण मास के अंदर कहते हैं कि कई गुना फलदायक होता है। आज बड़े शिव मंदिर के अंदर ज्योतिष आचार्य जो विपिन शर्मा जी हैं, उन्होंने एक महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जो कि सामूहिक रूप से हुआ। लोग आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आर.डी. शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे इस रुद्राभिषेक के बारे में? सावन में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। ये जो आज रुद्राभिषेक हुआ है, ऐसे जो सामूहिक रुद्राभिषेक समय समय पर होने चाहिए। सावन में विशेष महत्व है इसका, और जो शिव भगवान प्रसन्न होते हैं इससे, और में सुख समृद्धि मिलती है इससे।
बहुत ही सुंदर तरीके से ये रुद्राभिषेक चल रहा है, क्या कहना है? बहुत अच्छा है। ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए जी। इससे परिवार में भी और समाज में भी सुख शांति होती है और ऐसे समारोह होने चाहिए, होते रहने चाहिए। बहुत सुंदर बात कही। आप क्या कहना चाहेंगे कि श्रावण मास में हर हर महादेव की गूंज हर जगह सुनाई देती है? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। वैसे श्रावण मास के अंदर जो रुद्राभिषेक कराया जाता है इसका अपना महत्व है जी। और आचार्य जी ने बताया भी था कि रुद्र का क्या अर्थ है और जो सब बात बताई है तो रुद्राभिषेक तो अपने आप में कराना एक बहुत पुण्य की बात है। वैसे ही मेरा शिष्य है, मुझे गर्व है इसके ऊपर कि ये श्रावण मास के अंदर जो है रुद्राभिषेक करा रहा है और पुण्य को प्राप्त। विपिन जी ने विपिन जी की अगर हम बात करें, ज्योतिष आचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये व्यवस्था जुटाई है। हाँ, उन्होंने व्यवस्था भी बहुत सुंदर तरीके से की है। हालांकि इसका इतना प्रचार नहीं हो पाया, नहीं तो यहाँ पब्लिक और भी ज़्यादा हो। आप क्या कहना चाहेंगे रुद्राभिषेक के बारे में? ये बहुत लोगों को जो प्रोत्साहन मिला है और ये इनको उत्तेजना मिली है, शक्ति आई है, हम में बनी रहे और हर सावन में लोग घर घर पर करते रहे। सुंदर व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। आप क्या कहना चाहेंगे इस महारुद्राभिषेक के बारे में? सावन के महीने में ये बहुत पवित्र आगमन हुआ है और इस सब का हमें सबको मिलकर इसका आभार प्रकट करना चाहिए कि हम इस बीच में ला रहे हैं कि ताकि सभी के बीच में शांति का संदेश मिले और सद्भावना और भगवान के प्रति सबके लिए अनुष्ठान हो। सुंदर आयोजन है और श्रावण मास में हो रहा है, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। महिलाओं से बात कर लेते हैं, वो भी रुद्राभिषेक के अंदर शामिल हुई है। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस रुद्राभिषेक के बारे में? सभी भक्तों को पहले तो मेरा प्रणाम। ज्योतिषाचार्य विपिन शर्मा ने जो ये रुद्राभिषेक का आयोजन किया है, इसमें बहुत ही आनंद आया। उन्होंने रुद्र भगवान शिव के बारे में, शक्ति के बारे में सबको समझाया और बताया कि अपनी आत्मा से परमात्मा से क्या मिलन होता है, कैसे करना चाहिए। बहुत ही आनंद आया। जो जिस तरीके से महत्व बताया रुद्राभिषेक के बारे में कि कैसे करना चाहिए, अपनी आत्मा को कैसे जानना है। जी जी, खुश है? बिल्कुल, बहुत ही खुश हूँ। बहुत आकर लगा कि परमानंद आ गया। आनंद आ गया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ज्योतिषाचार्य विपिन जी के उसमें किया गया ये कार्य जो है बहुत अच्छा हुआ है और मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। मुझे बहुत मजा आया है।